हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी केमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में फॉर क्लास 9 एंड 10। किस तरह लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। तो जानिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट सेल में, वही क्या है? किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले जानेंगे कि नील्स बोर एक साइंटिस्ट है। बोर मॉडल से फॉर्मूला आया था 2n²। इस फॉर्मूला से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा किसी भी सेल में। n क्या है? वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल। ठीक है। तो फर्स्ट सेल के लिए अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट सेल को k सेल कहा जाता है, सेकेंड L, थर्ड सेल को M कहा जाता है। इस तरह बढ़ते जाता है। तो फर्स्ट के लिए निकाले 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2। इसका मतलब K सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर L के लिए निकालेंगे उसी तरह 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो L सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 रहेंगे। अब N का वैल्यू 3 रखेंगे क्योंकि थर्ड सेल के लिए, तो 2 × 3 का स्क्वायर 18 हो गया। थर्ड सेल में मतलब M सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। उसी तरह फोर्थ सेल के लिए तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4, 32 हो गया। तो इस तरह आपका बढ़ते जाएगा। तो 4 सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 32। अगर आपको किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने कहा जाए तब किस तरह लिखिएगा? तो इसके लिए पहले आपको एटॉमिक नंबर जानना होगा। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 है तो 1 ही रह जाएगा। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो इसका क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो देखिए 3 है तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। पहले मैक्सिमम कितना रह सकता है 2, बच गया क्या 1, तो 1 क्या नेक्स्ट सेल में चल जाएगा। के बाद कौन सा सेल है L, तो 1 L में चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते जाइए। 4 होता है बेरिलियम, तो के सेल क्या मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, ठीक है। बच गया कितना 2, तो नेक्स्ट सेल में दे दीजिए। तो इस तरह बढ़ते जा रहा है। और फिर देखिए सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो देखिए के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2 लिखे। एल सेल में कितना रह सकता है 8, 8 लिखे। बच गया कितना 8 2 10 1, तो नेक्स्ट सेल में चल जाएगा 1। ऐसा नहीं कर दीजिएगा 2, और ऐसा भी बहुत स्टूडेंट कर देता है 2 और 9 कर देता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए गलत हो जाएगा। एक और आपको रूल याद रखना पड़ेगा। सोडियम के लिए वैलेंस सेल हो गया आपका, बाहरी कक्षा हो गया ये L वाला, तो वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसलिए 9 कभी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह बढ़ते जाइए। जैसे यार मान लीजिए सिलिकॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया 14, तो के सेल में 2 मैक्सिमम, उसके बाद कितना बच गया 12, तो 12 एल सेल में कितना हो सकता है मैक्सिमम 8, तो 8 2 10, बच गया कितना 4, नेक्स्ट में चल जाएगा 4। इसके लिए वैलेंस सेल हो गया ये लास्ट वाला। इस तरह और देखते जाइए, प्लस में आज वैलेंसी भी बता दूंगा। इस तरह आप ले लीजिए सल्फर, एटॉमिक नंबर हो गया आपका 16, क्या हो जाएगा 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के में 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं सेल में, 8 2 10, बच गया कितना 6, तो 6 चल जाएगा नेक्स्ट सेल में। इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 8 6 हो गया 16। फिर आप देख लीजिए अब कैल्शियम या पोटासियम का देख लीजिए, ठीक है। सिंबल होता है के, एटॉमिक नंबर हो गया आपका 19,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिएगा। तो पहले फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, बच गया कितना 2 8 10 9 बच गया। तो 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए वैलेंस सेल में इसका 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे 8 और 1 लिखेंगे इस तरह। उसी तरह देख लीजिए आप कैल्शियम, एटॉमिक नंबर हो गया आपका 20, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में क्या 8, थर्ड में 10 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। मैक्सिमम देखिए वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, बताए वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसलिए 8 और 2। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब देखेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी वही हो जाता है जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 तक। अगर 4 से बढ़ गया तो 8 में उसको माइनस करके निकाला जाता है। ऐसे देखिए 4 तक हो गया तो वही हो गया इसका वैलेंसी। अगर 4 से ज्यादा, इस तरह एग्जांपल देख लीजिए, देखिए जैसे इसमें 4 है वैलेंस सेल में, सिलिकॉन के वैलेंस सेल में 4 है, इसको हिंदी में संयोजकता भी कहते हैं, तो इसका वैलेंसी हो गया 4 क्योंकि 4 ही है, वैलेंसी 4 हो गया। देखिए सोडियम के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, बाहरी सेल, सबसे बाहरी कक्षा, इसके वैलेंस सेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी भी हो गया 1, ठीक है। उसी तरह बेरिलियम वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी हो गया इसका 2, ठीक है। अगर 4 से अधिक है तो उसको 8 में माइनस करके निकाला जाता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी, ठीक है। 8 माइनस 8 में कर दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस, वैलेंसी निकल जाएगा। अगर 4 से अधिक है तो उससे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सल्फर देखिए वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो बताया मैंने 4 से अधिक है तो 8 में माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, इसका वैलेंसी हो गया सल्फर का 2, ठीक है। उस तरह और से एग्जांपल है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर होता है 17, 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 8, बच गया कितना 7, तो नेक्स्ट सेल में चल जाएगा। देखिए वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से अधिक है तो 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो वैलेंसी क्लोरीन का हो गया 1, इस तरह। तो इस तरह है, और भी बहुत सारा एग्जांपल है, आप चेक करके देख सकते हैं। सल्फर हो या फास्फोरस का चेक कर लीजिए, फास्फोरस हो गया एटॉमिक नंबर 15, सिंबल P, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड में 8, बच गया 5, तो 5 नेक्स्ट सेल में चल गया। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 5 है, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा है, 4 से अगर ज्यादा रहेगा तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो फास्फोरस का वैलेंसी 3। इस तरह किसी भी एटम के वैलेंस सेल में 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी वही हो जाता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके निकाला जाता है वैलेंसी। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और वैलेंसी लिख सकते हैं। थैंक यू।